श्री अमन गिरी जी के पक्ष में आप सबसे अपील करने के लिए आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्री जेपीएस राठौर जी, श्री असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, श्री सतीश शर्मा जी, श्री संजय गंगवार जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, श्री सुरेश राही जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश संगठन के पदाधिकारीगण श्री संतोष सिंह जी, अनूप गुप्ता जी, अमरपाल मौर्य जी, शंकरलाल लोधी जी, सुनील सिंह जी, जुगल किशोर जी, लोकप्रिय विधायक श्री लोकेंद्र सिंह जी, रोमी साहनी जी, योगेश वर्मा जी, सौरभ सिंह जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, श्री सुरजनलाल वर्मा जी, श्री अवधेश मिश्रा जी, श्रीमती सुधा गिरी जी, श्री शरद अवस्थी जी, उमेश द्विवेदी जी और भारी संख्या में इस स्टेडियम में उपस्थित गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस धरती को प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप सबके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अनेक कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। मैं स्वयं प्रातः काल लखनऊ में ही प्रातः 8:30 बजे हजारों नागरिकों, स्कूली छात्रों के साथ एक राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बना। रन फॉर यूनिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हर जनपद में आयोजन हो रहे हैं। और इसके बाद इसी माटी के लाल स्वर्गीय राम कुमार वर्मा जी ने सरदार पटेल स्मारक समिति का जो गठन करके सरदार पटेल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए आज से 30 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, आयोजन समिति के द्वारा आयोजित पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला। तो इस कार्यक्रम के ठीक पहले लखनऊ में दिव्यांग जनों के लिए एक T20 सरदार वल्लभ भाई पटेल T20 क्रिकेट कप के साथ उसके उद्घाटन का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, अब मैं आपके बीच में लखीमपुर की इस धरती पर बाबा गोकर्णनाथ के आशीर्वाद से पल्वित और पुष्पित इस धरती पर और स्वर्गीय अरविंद गिरी की इस कर्म भूमि पर आप सबका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका इतनी भारी संख्या में उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के डबल इंजन का काम करती है। स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की जब सरकार चलेगी
तो कई गुना रफ्तार से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। डबल इंजन सरकार को ताकत देने के लिए ही मैं विधानसभा चुनाव के अंदर भी आया था। आज से ठीक 8 महीने पहले याद करिए, इसी स्टेडियम में श्री अरविंद गिरी जी के लिए, रोमी साहनी जी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया था और उस समय मैंने कहा था कि भाइयों बहनों, अरविंद गिरी जी को, रोमी साहनी जी को, मंजू त्यागी जी को, शशांक वर्मा जी को, विनोद शंकर जी को और हमारे सभी इस जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको चुनाव जिता करके भेजिए। सरकार बनेगी, आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके आपको देंगे। जो बचाव होगा उसको भी ठीक करेंगे और विकास की गति को उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। भाइयों बहनों, आपने उस समय हमें समर्थन दिया, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। लखीमपुर खीरी ने सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजी। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के विजयी अभियान को हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा, चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। भैया, चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है, आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। मतदाताओं के लीडर पर खड़ा करेगा और चुनाव जीतेगा। और डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने आम जन की भावनाओं के अनुरूप काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, सारा बार ने कहा लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया। आज तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी का अपना मेडिकल कॉलेज होगा। मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी का बनने का मतलब उपचार के किसी को लखनऊ और दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनने के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले यहाँ के युवाओं को यहीं पर पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होगी और उत्तम स्वास्थ्य के स्वास्थ्य सेवाएं भी लखीमपुर जनपद में, लखीमपुर जनपद में प्राप्त होगी। आपका असली उद्देश्य कौन है? और ये दोनों इसकी कसौटी तब सामने देखने को मिलता है जब संकट आता है। इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा सपा गायब थी, अन्य नहीं आ सकते। डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा हुआ था। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। अब सोचिए, अगर समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार होगी तो ये लोग कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता, कोई नहीं निकलता। और उल्टा अगर भारत सरकार से कोई राशन नहीं आता तो भाइयों बहनों ये शरीर घटाना चाहते हैं, एक भी मोटी कोई किसी जनता से नहीं होता। आज गरीबों के मकान बन रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। 1,01,500 से अधिक गरीबों के लिए लखीमपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं। 1,01,000 से अधिक। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 5,77,000
शौचालय भी लखीमपुर जनपद में बने हैं। 7,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को यानी पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों से जोड़ने का काम भी किया गया और 4,220 से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही भाइयों बहनों 1,07,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले इस जनपद में हुआ है। सौभाग्य किसान सम्मान निधि में अन्नदाता किसान पहले आत्महत्या करता था। डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,45,000 अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले आपके इस जनपद में लखीमपुर खीरी जनपद में उपलब्ध हो रहा है। हर गरीब के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सके। लगभग 5 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस की जनपद के अंदर उपलब्ध कराने के कार्य हुए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वास्तविक रूप कहीं देखना हो तो लखीमपुर खीरी के अंदर है भाइयों बहनों, जहां पर लगभग 40,000 बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक सरकार के द्वारा योजना का लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना में भी अकेले इस जनपद में 5100 बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ है। तो निराश्रित महिला पेंशन में लगभग 1 लाख बहनों को इस पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांगजन पेंशन में भी 21,500 से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और यही नहीं, अरविंद गिरी जी ने एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में भाइयों बहनों उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाए, ITI खुलवाए, चिकित्सालय खुलवाए और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहां पे बाबा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। ये दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में आज श्री अरविंद गिरी जी नहीं है, लेकिन उनके सुयोग्य पुत्र श्री अमन गिरी हमारे बीच में है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में है। और भाइयों बहनों, सचमुच इस कार्यक्रम का आधारशिला रखने के लिए भी हम ही लोग आएंगे। जब यहां पर छोटी काशी को वास्तविक काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहां पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा, रोजगार का भी सृजन होगा, यहां के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और साथ साथ एक एक व्यवसायी का, पटरी व्यवसायी को पुनर्वास करके किसी को भी उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन सुंदरीकरण का काम बेहतरीन तरीके से करते हुए यहां की जन आस्था का सम्मान करने का काम भी होगा। यहां की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हम पहले ही आदेश कर चुके हैं। यहां पर स्वर्गीय अरविंद गिरी की भावनाओं के अनुरूप गोला गोकर्णनाथ का विकास हो, इस कार्यक्रम को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक बार फिर आश्वासन देने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया प्रदेश को, सबका साथ, सबके विकास का, विकास सबका। आपने देखा होगा विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का कोई भी हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सभी को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा। विकास की योजनाओं में सबके साथ लेकर के, सबके विश्वास को अर्जित करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं यहां के अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं
आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक एक अन्नदाता किसान का और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की जो हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं। हमारी जेलें इंतजार करती है उन भ्रष्टाचारियों का जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आश्वस्त करने के लिए आया हूं, यह गोला गोकर्णनाथ हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। स्वर्गीय अरविंद गिरी की विरासत है। यहां के विकास के जिस खाके को उन्होंने देखा था, उसकी शुरुआत होती, इससे पहले ही वह अस्त हो गया। मैं जब आया था फरवरी महीने में यहां पर, उस समय भी मेरे साथ यहां पर श्री अरविंद गिरी जी थे, श्री रोमी साहनी जी थे, हमारे यहां के जनप्रतिनिधिगण थे। और उस समय बात तय हुई थी कि विकास का एक खाका इस रूप में आगे बढ़ेगा, उस पर कार्य भी बनी थी। आपने देखा होगा कि मृत्यु के 3 दिन पहले बाबा गोला गोकर्णनाथ का सर्वे करने के लिए लखनऊ से टीम भी आई थी, लेकिन वह सपना अधूरा रह गया है। उस सपने को साकार करना है और संजोग से हमारे बीच में, सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने श्री अमन गिरी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है। भारतीय जनता पार्टी का सुयोग्य प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, अपने पिता के विकास के अभियान को, सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अंगीकार करने वाले, अपने भावनाओं को साथ में लेकर के वे चलने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए आए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं आप सबकी भावनाएं स्वर्गीय अरविंद गिरी के साथ हैं और आप उन्हें वोट देंगे, लेकिन हमें रिकॉर्ड मात्रा में श्री अमन गिरी की जीत की गारंटी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य जीत होती है, लेकिन भाइयों बहनों इतनी मजबूत जीत होनी चाहिए, इतनी मजबूत जीत होनी चाहिए। जब मैं श्री अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया था, उस समय मैं देख रहा था, उस समय हर चेहरे से एक आवाज आ रही थी, और आवाज थी कि अमन गिरी यहां से चुनाव लड़े और यहां की जनता हाथों हाथ उन्हें चुनाव जिता करके भेजेगी। और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के मंगल भविष्य के लिए, अपने वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य की उज्जवल योजना के लिए विकास को हम प्राथमिकता दें। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ सबको मिले,
सबके पास जाना चाहिए और इसके लिए सुयोग्य प्रत्याशी जब लगेंगे तभी ये काम हो पाएगा। और उसी भाव के साथ आज मैं आपके बीच आया हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, प्रदेश प्रभारी जी आए हैं, सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में यहां पर मंत्रियों की एक टीम आपके बीच में आह्वान करने के लिए आई है। हमारे सबसे वयोवृद्ध युवा विधायक हैं, मंत्री हैं खन्ना जी, और 9 बार विधायक रह चुके हैं शाहजहांपुर से, 9 बार, अनुमान कर लीजिए। एक ही सीट पर नॉन स्टॉप है, लगातार लगातार लगातार। और आज भी जब वो यहां पर शेरो शायरी कह रहे थे तो ऐसे लगता था कि जैसे कहीं पर कोई कव्वाली गाने के लिए खन्ना जी तैयार हो रहे हों। लेकिन यहां पर वह आपके बीच में है, संतोष सिंह जी के नेतृत्व में यहां पर एक पूरी टीम संगठन के पदाधिकारियों की भी आपके साथ, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्य करने के लिए हमारे विधायक गण भी यहां पर सभी लोग लगे हुए हैं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अरविंद गिरी जी के सपनों को साकार करने के लिए सेमन गिरी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जहां तक आवाज जारी बोले वहां तक हाथ उठा करके मुझे आप तो भाइयों बहनों, विजयी बनाने का मंत्र एक ही हो सकता है, भारी बहुमत से विजय का मंत्र एक ही हो सकता है। और उसका सूत्र है कि अब से लेकर के चुनाव प्रचार बंद होगा। 1 नवंबर को सायंकाल 5 बजे तक हम घर घर जाकर के अमनगिरी बनकर के एक एक मतदाता को मेरी ओर से उन्हें मतदान करने के लिए अपील करने के लिए बोलेंगे। मतदान का प्रतिशत बढ़ाएंगे ना, हर व्यक्ति मतदान स्थल पर समय पे जाएगा ना। पहले मतदान और फिर जलपान। एक एक मतदाता मतदान करने के लिए जाए। उपचुनाव में लोग लापरवाही कर देते हैं और लापरवाही इस बात की कर देते हैं कि मान के चलते कि अगर मैं मतदान नहीं करूंगा तो इसके क्या होगा। भाइयों बहनों, उसी से सब बिगड़ता है। इसलिए पहला काम मतदान का। और 3 नवंबर को जब चुनाव होंगे सायंकाल तक मेरे पास आना चाहिए कि रिकॉर्ड मात्रा में वोटिंग गोला गोकर्ण नाथ में पड़ा है। ये तय करेंगे, सभी लोग तय करेंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अगर आप इस काम को करेंगे तो भाइयों बहनों, चुनाव के बाद फिर से मैं यहाँ पर आकर के बाबा गोकर्णनाथ का दर्शन करने के लिए आकर के यहाँ के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद पूजनीय मुख्यमंत्री जी, इस रैली की समाप्ति के लिए आज सुजन लाल जी से आग्रह करूंगा हमें यहाँ समाप्ति घोषणा करें।